कानपुर शहर के हाईवे पर एक घटना घट रही थी। सुनने में आ रहा था कि कोई चुड़ैल हाईवे पर गाड़ी रोका करती है। उसी शहर में अमित अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और एक बेटी श्वेता थी। अमित एक प्राइवेट जॉब करता था। वो सुबह का घर से निकला, शाम को आता था। एक दिन अमित के कुछ दोस्त अमित के साथ होटल में बैठकर खा रहे थे। अरे अमित, तुम रोज उस हाईवे से आते हो, तुमको कभी चुड़ैल नहीं रोकती है क्या? अरे यार, ये चुड़ैल भूत सुत कुछ नहीं होता है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। अरे अमित, यहाँ के हर व्यक्ति उस हाईवे वाली चुड़ैल के बारे में बोलता है। वो चुड़ैल आए दिन किसी न किसी को रोकती है और तो और मार भी देती है। जिसने भी उस चुड़ैल को देखा है वो जिंदा बच के नहीं आया है। तुम भी शाम को जल्दी घर आ जाया करो। अरे यारो, ये सब कैसी बात लेकर बैठ गए हो? और कुछ बताओ। बस और सब ठीक है। उस चुड़ैल से सब परेशान है इस शहर में। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। हाँ हाँ चलो, हम सभी चलते हैं। होटल से अमित घर आता है और मीना को आवाज लगता है। मीना, इधर आओ तो थोड़ा। अमित की आवाज सुनकर मीना आती है और बोलती है, हाँ बोलिए, बड़ी जल्दी आ गए आज। हाँ, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था इसलिए घर आ गए। अकेले क्या करते ऑफिस में? हाँ अच्छा किए आप। अच्छा मीना, मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि उस हाईवे पर रोकने वाली चुड़ैल रहती है। मेरा मतलब हाईवे पर रोकने वाली चुड़ैल। और बोल रहे थे कि जिस को चुड़ैल से मुलाकात हुई है वो जिंदा नहीं बचा है। हाँ मैं भी सुनी हूँ। हम लोग के बगल वाले रूम में वो जो सुनीता दीदी रहती है ना, वो भी बोल रही थी कि उनके ससुर उसी चुड़ैल ने मारी है हाईवे पर रोक के। अच्छा, तुमको क्या लगता है ये चुड़ैल सच में होगी हाईवे पर जो लोगों को रोकते होगी? हाँ जी, ये सब बात सही होती है। मेरी माँ बोला करती थी और चुड़ैल भूत से रिलेटिव कई रियल कहानियाँ भी सुनाई है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ये भी तो बताई होगी कि क्या करने से चुड़ैल भूत पास नहीं आते हैं। हाँ बताई है ना, जैसे गंगाजल हो गया, हनुमान जी का लॉकेट हो गया और बहुत प्रकार से बचा जा सकता है चुड़ैल और भूतों से। पर आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। चलो खाना निकालो, भूख लगी है। फिर मीना खाना निकलती है और अमित खाना खाकर अपने रूम में जाता है और सोचता है, क्यों ना मैं रात को 7 बजे आऊं। उस हाईवे से होकर सब बोल रहे हैं, थोड़ा देखूं तो सच में चुड़ैल होती है क्या। और हनुमान जी का लॉकेट पहन लूंगा जिससे चुड़ैल मुझे छू नहीं पाएगी। हाँ हाँ, कल आऊंगा उसी हाईवे से। अमित इतना सोच ही रहा था कि तब तक मीना वहाँ आती है और बोलती है, क्या सोच रहे हो जी? बस ऐसे ही। तुम खाना खा ली हो? हाँ हाँ, मैं भी खाली हूँ। चलो फिर सो जाओ, पूरा दिन काम की हो थक गई होगी। फिर दोनों सो जाते हैं और अगले दिन अमित ऑफिस जा रहा था। अच्छा मीना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम चिंता मत करना, ठीक है ना? पर लेट क्यों? 5 बजे तक तो आपका ऑफिस का काम खत्म हो जाता है। हाँ खत्म हो जाता है, पर कल सब जल्दी घर आ गए थे तो कल वाला काम आज करेंगे सब। ठीक है, तब जाइए। फिर अमित अपनी बाइक से ही ऑफिस जाता है और पूरा दिन काम करते करते रात के 7 बज जाते हैं। सभी लोग ऑफिस से अपने अपने घर चले जाते हैं। 7 बज गया, अब मुझे भी चलना चाहिए और देखूं कि वो हाईवे वाली चुड़ैल सच में है क्या। अपने बाइक अमित उसी हाईवे के रास्ते से आ रहा था। चलो, हनुमान जी का लॉकेट पहन लिए हैं। यदि चुड़ैल होगी भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अमित थोड़ा आगे बढ़ाता है तो उसे एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है ना? अमित इतना सोच ही रहा था कि चुड़ैल वहाँ अचानक आ जाती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो सच में चुड़ैल है, वो भी इस हाईवे पर ही।
आज बहुत दिन बाद कोई इंसान इस हाईवे पर आया है। आज तो तुझे खाने में मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी इस हाईवे से होकर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। अमित तो जानता था कि चुड़ैल उसका कुछ नहीं कर पाएगी, फिर भी वो डरने का नाटक कर रहा था। आज कितना दिन के बाद तुम आए हो और बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। हम चुड़ैल अपने आए हुए शिकार को नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, आप मुझे खाना चाहती हो? हाँ, मैं तुझे खाऊंगी। ठीक है, आप मुझे खा लीजिए, पर उससे पहले मैं जो पूछूंगा आप बताओगी। हाँ, पूछ, क्या पूछना है तुझे? वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आखिर लोगों को हाईवे पर क्यों रोकती हो और तो और लोगों को रोक के मार भी देती हो। आज तक मुझसे ऐसी बात कोई नहीं पूछा है। तुम पहले इंसान हो जो पूछ रहे हो तो सुनो। आज से कुछ महीना पहले की बात है। एक आदमी ने मुझे धक्का मार कर मुझे तड़पता हुआ यहीं छोड़कर भाग गया, जिसके कारण मेरी मौत हो गई। तब से ही मेरी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। तब से मैं भी सोच ली कि इस हाईवे से होकर जो भी जाएगा मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है, पर आप जो कर रही हो वो बहुत गलत है। एक इंसान के कारण आपने अभी तक कितने लोगों को मार चुकी होगी आपको पता भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए? इस हाईवे के नीचे वो जो पुल है ना, वही मेरी लाश पड़ी हुई है। यदि उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार हो जाएगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, मैं उस लाश का अंतिम संस्कार करवा दूंगा जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। फिर अमित चुड़ैल की लाश को अंतिम संस्कार करवा देता है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। जिसके बाद हाईवे पर चुड़ैल किसी को नहीं रोकती और आराम से उसे हाईवे से लोग आने जाने लगते हैं।